अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज़ किचन में खुशामदीद। एक ऐसी रेसिपी के साथ जिसे आप बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए मटन लेना है आपने, और मैंने मटन लिया है 1 किलो। आधा किलो से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, और चीज़ों की क्वांटिटी हाफ़ कर दीजिएगा अगर आप आधा किलो से बना रहे हैं तो सबसे पहले आपने मटन को अच्छे से धो लेना है, स्ट्रेनर में डाल के, छलनी में डाल के, छान के उसके अंदर शामिल करना है आपने 2 अदद प्याज़ों को। दरमियाने साइज़ के प्याज लीजिएगा। साथ में आपने लहसुन लेना है 1 छोटा टीस्पून, चॉप्ड किया हुआ भी ले सकते हैं, और इस तरह से आपने क्रश किया हुआ भी ले सकते हैं, पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। साथ में आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा नमक आधा टीस्पून, या जितना खाने में पसंद करते हैं अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल करके फिर आपने इसे प्रेशर कुकर के अंदर इस सारे जो मिसालों के साथ है वो अपने गोश्त को ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, जो पानी की मिकदार है वो इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा तकरीबन 1 गिलास, क्योंकि आपने इसे सिर्फ़ और सिर्फ 80% जो है वो इसको गलाना है। बाकी जो है वो इसे बाकी भुनाई वगैरह में आप इसे जो है वो इसे गलाने के लिए यूज़ करेंगे। सो आपने जो है इस तरह से 2 से 3 सीटी आने तक आपने इसे जो गला लेना है, और ये देख सकते हैं परफेक्टली 80% हो चुका है, थोड़ी सी कसर रह गई है। पर जब इस तरह से थोड़ी सी कसर रह जाए और आपका अच्छे से गोश्त गल जाए, आप देख सकते हैं हड्डी के साथ मैंने यूज़ किया है, बोनलेस नहीं यूज़ किया है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून भरकर, या तो आप ऑयल के यूज़ कर लीजिएगा या आप इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे हल्की धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। फिर इसके अंदर मसाले ऐड कीजिएगा। आधा टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। हल्दी इसके अंदर आधा टीस्पून छोटा चाय का चम्मच होता है वो इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून भर के इस्तेमाल करना है आपने। फिर आपने इसके अंदर अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून, आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। तमाम मसालों के साथ आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इसको 2 से 3 मिनट आप अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ, ताकि आपका जो गोश्त है वो अच्छे से इसके अंदर भुना जाए मसालों के साथ, और एक अच्छी सी जब तक खुशबू नहीं आती आपने इसकी भुनाई करते रहना है। 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया। जब अच्छे से भून गया आपके सामने मसाला के साथ ये मटन, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया, और इसके अंदर इसका पेस्ट शामिल कर दिया। टमाटर का पेस्ट शामिल करते ही अब आपने इसकी आंच करनी है दरमियानी से तेज़, और इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता टमाटरों का आपने इंतज़ार करना है। इतने बता दूँ कि मैंने लिए हैं ये टींडे, देसी टींडे हैं, जिसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा लजीज बनेगी। सो आपने इसको लेकर पहले तो धोना है, धोकर फिर आपने इतने जो है वह साइज़ में इसको काट लेना है। तो एक जो टींडा है उसके मैंने 4 जो है वो इस तरह से हिस्से कर लिए थे, और इतने साइज़ के मैंने जो कटिंग कर ली है। आजकल वैसे भी है इसका सीज़न है, तो आप जो है वो ले सकते हैं, आपको फ्रेश मिल जाएंगे। सो इस तरह से मैंने जी इनकी कटिंग कर ली है, और इतने बड़े साइज़ के रखिएगा, छोटे रखेंगे तो एकदम जो है वो गल जाएंगे, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इतने बड़े साइज़ से आप काटिएगा। आप देख सकते हैं गाइस कि बिल्कुल मसाला परफेक्टली रेडी हो चुका है। साइडों पर आपको अब नज़र आ रहा होगा कि घी आ चुका है, और अच्छे से जो है वो आपका मसाला जब बन जाए और टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है इन टींडों को। धो के पहले शामिल कीजिएगा तभी, और उसके बाद आप ये देखते हैं बड़े थोड़े साइज़ के मैंने काटे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम जो है मैदा हो जाएंगे अगर आप इसे गोश्त के साथ मज़ीद सी भुनाई करेंगे। फिर आप जब इसे गलाएंगे तो इतने बड़े साइज़ के आपने ज़रूर काट रहे हैं। उसके बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है। गोश्त के साथ इसकी भुनाई कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट भून लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन, आप इसके अंदर 2 हरी मिर्चों को आप जो दरमियान से कट लगाकर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। हरी मिर्चों को शामिल करते ही फिर आपने इसे 1 से 2 मिनट में हरी मिर्चों के साथ भूनना है, ताकि हरी मिर्चों के अंदर भी मसाला चला जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी। अच्छा, इसके अंदर पानी जो है वो तकरीबन आप आधा गिलास पानी शामिल कीजिएगा। पानी शामिल करते ही फिर आपने जो है ढक्कन लगाना है, और ढक्कन लगाकर इसको तकरीबन जो है वो 2 से 3 सीटी आने तक इसको जो बस आपने कुक कर लेना है, इतना कि गोश्त भी गल जाए और आपके ये जो टींडे हैं ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो जी जनाब, ये दे सकते हैं 1 से 2 सीटी आई, और परफेक्टली जो है गोश्त भी गल चुका है, टींडे भी हो चुके हैं सॉफ्ट। इसी स्टेज पर अब आपने क्या करना है, आंच करनी है हल्की धीमी कीजिएगा, और उसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड करना है। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर ऐड कीजिएगा गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो पिसा हुआ मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर लास्ट में बिल्कुल शामिल किया है। साथ में आपने कसूरी मेथी लेनी है, और उसको हाथों से मसल कर 1 छोटा टीस्पून के करीब आप लीजिएगा, और इसको भी आप मसल कर इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर चली गई, और उसके बाद अब आपने जो है वो 1 से 2 मिनट का दम देना है, और उसके बाद चूल्हे से उतार लेना है, और किसी भी सर्विंग डिश में इसको निकालना है। मज़ेदार से डिनर और लंच रेसिपी हो चुकी है रेडी। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों का सीज़न है, तो आप गोश्त को सब्ज़ी के साथ खाएंगे तो एक तो सेहत के लिए भी अच्छा है,
और उसके अलावा आपको एक जायका भी मिलेगा। टिंडे की सब्ज़ी को अगर गोश्त के साथ इस तरह से पकाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो बच्चे नहीं खाते या बड़े नहीं खाते टिंडे, वो भी इसको खाएंगे। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आज की रेसिपी, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हुए लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को आप डेली इंजॉय कर सकेंगे, खुद बना सकेंगे। सो आपने फीडबैक भी ज़रूर देना। तो ये दे सकते हैं मज़ेदार सी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।